येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 14वां पाठ है। पिछले कई पाठों में हम अपादान कारक का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के पाठ में मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि अपादान कारक के जो भी सूत्र हमने पढ़े हैं उनका संक्षेप से पुनरावर्तन रिवीजन आज करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो छात्र कारक प्रकरण पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज का पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हर सूत्र को आज मैं संक्षेप में याद दिलाकर उसके कई सारे उदाहरण मैं आज बता दूंगा। तो इस कारक प्रकरण के शुरुआत का पहला सूत्र कारके। इस सूत्र के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तो कारके ये एक अधिकार सूत्र है। इसकी व्याप्ति पहले अध्याय के चौथे पाद के 23वें सूत्र से लेकर पहले अध्याय के चौथे पाद का 55वां सूत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च यहां तक चलती है। कारक किसको बोलते हैं? तो इस व्याख्या को याद रखना होगा। क्रियान्वयी कारकम या फिर क्रियाजनकम कारकम। क्रिया की संपूर्ण सिद्धि के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग होता है उनको कारक ये संज्ञा दी जाती है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कारक ये पदार्थ की संज्ञा है, न कि शब्द की। जैसे कि देवदत्तः ओदनम पचति, इस वाक्य में ओदन ये पदार्थ कारक कहलाता है। असल में तो पदार्थ में होने वाली शक्ति कारक संज्ञक होती है, लेकिन शक्ति और शक्तिमत इनको एक ही मानकर हम पदार्थ को ही कारक बोल लेते हैं। कारक कुल मिलाकर 6 हैं। इस विषय में हमने एक कारिका भी पढ़ी है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। सूत्र पाठ में कारक किस क्रम से पढ़ाए हैं? तो अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और फिर कर्ता। यही क्रम क्यों है? क्योंकि यहां एक संज्ञाधिकार चल रहा है और अगर एक ही समय दो कारक उपस्थित हो गए तो बाद में आने वाला कारक पहले वाले कारक का बाध कर देता है। जैसे कि गांव में प्रवेश करता है, इस वाक्य में अधिकरण कारक और कर्म कारक दोनों की विवक्षा होने पर अधिकरण कारक का परत्व से कर्म कारक बाध कर देगा और ग्रामम प्रविशति ये प्रयोग बन जाएगा। अब सूत्र को देखते हैं। पहले अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र कारके। काशिका में बोले हुए 3 अंश इस सूत्र के संदर्भ में हमें याद रखने हैं। पहला, कारके इति विशेषणम। ये जो भी अपादानादि संज्ञाएं पढ़ाई गई है उनके विशेषण के रूप में कारक शब्द का प्रयोग होगा। यह हो गया पहला अंश। अब इस पर यह सवाल आ सकता है कि कारकों के विशेषण स्वरूप होने की क्या जरूरत है? तो जवाब यह होगा कि अगर किसी पदार्थ की कारक ये संज्ञा नहीं होती तो उसकी अपादानादि संज्ञाएं भी नहीं हो सकती। इसीलिए काशिकाकार ने बोला है कारके इति किम वृक्षस्य पर्णम पतति। यहां ध्रुवम अपाये अपादानम से अपादान संज्ञा हो सकती थी, लेकिन वृक्ष में कारकत्व नहीं है, इसलिए नहीं हो पाई। यह रहा दूसरा अंश। और अंत में तीसरा अंश, कारक शब्द की व्याख्या जो कि काशिकाकार ने बताई है। कारक शब्दः निमित्त पर्यायः कारकम क्रियायाः हेतुः। हेतु मतलब कि क्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक जो भी निमित्त हो उसको कारक बोलते हैं। यह सब हो गया कारक के सामान्य विषय में। इसके बाद हमने विभक्ति संज्ञा के बारे में पढ़ लिया। वहां क्या क्या याद रखना है? तो विभक्ति ये प्रत्ययों की संज्ञा है। कुल मिलाकर 21 सुप्रत्यय
18 तिंग प्रत्यय और लगभग 19 तद्धित प्रत्यय जो कि प्राग दिशो विभक्ति ही के अधिकार में आते हैं, उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। लेकिन कारक और विभक्ति प्रकरण के संदर्भ में सिर्फ 21 सुप प्रत्ययों का ही चिंतन किया जाता है। विभक्ति प्रत्ययों के खुद के अर्थ नहीं होते और जिनके अर्थ नहीं होते वो प्रत्यय स्वार्थ में लगते हैं। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे, इसलिए विभक्ति प्रत्यय भी प्रातिपदिकों से स्वार्थ में लगाए जाते हैं। लेकिन इनके 5 प्रयोजन हम पढ़ चुके हैं। पद का निर्माण, प्रातिपदिकार्थ का प्रकटीकरण, संख्या का निर्देश, कारक का निर्देश और संबंध का निर्देश। इसमें से जो विभक्ति कारक का निर्देश करती है उसको कारक विभक्ति कहते हैं। जो विभक्ति संबंध का निर्देश करती है उसको उपपद विभक्ति, कर्म प्रवचनीय विभक्ति और शेष षष्ठी, इन उपभेदों से जाना जाता है। यह सब पढ़ने के बाद हमने कारकों का निर्देश शब्दों से कैसे हो सकता है इसके बारे में अध्ययन किया। कारक का वाक्य में निर्देश करने के लिए कुल मिलाकर हमारे पास 6 विकल्प है: कृत, तद्धित, समास, निपात, तिंग और सुप। इनमें से पहले 5 प्रकारों से सिर्फ कुछ विशिष्ट कारकों का कुछ विशिष्ट स्थितियों में ही निर्देश संभव है, लेकिन सुप प्रत्ययों से तो सारे कारकों का निर्देश हो सकता है। इसलिए उनके लिए अलग रूप से विभक्ति प्रकरण पढ़ाया गया है। यह विभक्ति प्रकरण दूसरे अध्याय के 3रे पाद में है और संपूर्ण रूप से अनभिहिते इस अधिकार के अंतर्गत पढ़ाया गया है। इस अनभिहिते अधिकार को देख लेते हैं। इसका सूत्रार्थ हो गया: अनभिहिते कर्मादौ द्वितीयादयः विभक्तयः भवन्ति, केन अनभिहिते तिङ् कृत् तद्धित समासैः परिसंख्यानम् क्वचित निपातेन अपि अभिधानम। ये सब याद रखना है। यहां हर प्रकार का एक एक उदाहरण भी याद रखना चाहिए। तिंग का उदाहरण हो गया हरिः सेव्यते, कृत का हो गया लक्ष्म्या सेवितः, तद्धित का उदाहरण शतेन क्रीत्यः शत्यः, समास का उदाहरण प्राप्तः आनंदः यम सः प्राप्तानंदः, अंत में निपात का उदाहरण विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असंप्रतम। इन सारे उदाहरणों में कर्म इस कारक का अभिधान क्रम से तिंग कृत तद्धित समास और निपात से हो गया, इसलिए वहां सुप प्रत्यय से फिर से कर्म का अभिधान नहीं हुआ। इसी सूत्र के संदर्भ में हमने अनभिहिते इस सूत्र की आवश्यकता के बारे में कुछ पढ़ लिया। भाष्यकार के मत से विभक्तियों के संख्या और कारक ये 2 मुख्य प्रयोजन होते हैं। इनमें से भी कारक को प्रधान प्रयोजन मानने पर उक्तार्थानाम अप्रयोगः इस न्याय से काम चल जाने से अनभिहिते अधिकार का प्रत्याख्यान हो सकता है। लेकिन संख्या को प्रधान प्रयोजन मानने पर गलत विभक्ति प्रत्यय जैसे कि परत्व से षष्ठी के प्रत्यय ना आए, इसलिए अनभिहिते सूत्र का अधिकार जरूरी है। और इसीलिए काशिकाकार बोलते हैं, ये पंक्ति पूरी की पूरी याद कर ली तो अच्छा ही रहेगा। बहुषु बहुवचनम इत्येवम् आदिना संख्या वाच्यत्वेन उपदिष्टाः तत्र विशेषणार्थम इदमारभ्यते अनभिहित कर्माद्याश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयः वेदितव्याः इति। ये सब पढ़ लेने के बाद हमने कारक प्रकरण का शास्त्र रूप से अध्ययन शुरू कर दिया। वहां अष्टाध्यायी के क्रम में आने वाला पहला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक में कुल मिलाकर 8 सूत्र है। इनको क्रम से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस अपादान कारक के बारे में हमने पढ़ लिया कि अपादान ये एक अन्वर्थ संज्ञा है। अपादीयते यस्मात् इति अपादानम। एक वस्तु का दूसरे से अलग होना अपादान बोला जाता है।
इसी को पाणिनि महर्षि ने अपाय इस नाम से भी संबोधित किया है। जहां अपाय होगा वहां अपादान होगा, और जहां अपादान होगा वहां किसी ना किसी तरीके का अपाय भी होगा। इसी संदर्भ में भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में अपादान के 3 भेद स्पष्ट किए हैं। एक श्लोक हमने उस संदर्भ में देखा था, हो सके तो याद कर लेना। निर्दिष्ट विषयम किंचित उपात्त विषयम तथा अपेक्षित क्रियं चेति त्रिधा पादानमुच्यते। पहला भेद निर्दिष्ट विषयक अपादान, ये वो है जहां अपादान क्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कि वृक्षात फलम पतति। दूसरा भेद उपात्त विषयक अपादान है। ये वो अपादान है जहां क्रिया में अपाय कहीं ना कहीं छिपा हुआ नजर आता है, जैसे कि बलाहकात विद्युत विद्योतते, मेघ से बिजली चमकती है, तो यहां बाहर आकर चमकती है, ये आशय है। तीसरा भेद अपेक्षित क्रियक अपादान, ये वो है जहां कोई क्रिया नजर ही नहीं आती और हमें क्रिया का अध्याहार करना पड़ता है, जैसे कि कुतो भवान पाटलिपुत्रात्। अब अष्टाध्यायी के संदर्भ में यह हमें समझना है कि ध्रुवम अपाये अपादानम इस सूत्र से पढ़ाया गया अपादान निर्दिष्ट विषयक अपादान है, और बाकी सूत्रों से पढ़ाया गया अपादान उपात्त विषयक अपादान है। चूंकि उपात्त विषयक अपादान में भी अपाय अवश्य छिपा होता है, इसीलिए भाष्यकार ने ध्रुवम अपाये अपादानम इससे ही बाकी सूत्रों के अर्थ को सिद्ध मानकर बाकी भीत्रार्थानाम भय हेतु से भुवः प्रभवः तक के सारे सातों के सातों सूत्रों का खंडन किया है। अब इन सूत्रों को क्रम से देख लेते हैं। हर सूत्र के लिए जैसा अर्थ मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा आपको ढंग से याद करना है, उसमें एक शब्द का भी फर्क नहीं होना चाहिए। और इन सूत्रों के व्याख्यानों में जो उदाहरण दिए हैं वो भी उसी तरह से याद में रखनी चाहिए, वहां कोई विकल्प नहीं है। और उसके साथ अपने खुद के भी 3-4 उदाहरण आपको तैयार रखने होंगे। तो पहला सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम, इसका अर्थ जो कौमुदी में दिया है आपको वैसा का वैसा याद रखना है। अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। अपाय के विषय में जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहां इस सूत्र में ध्रुवम इस शब्द का अर्थ क्या है ये पूछने पर अवधिभूतम ये जवाब आपको देना होगा। अवधिभूत मतलब कि सीमा निर्धारण करने वाला। स्थिर ये भी कह सकते हैं, लेकिन व्याख्यानों में अवधिभूत शब्द का प्रयोग हुआ है तो उस शब्द का भी उपयोग हमें करना है। और उसके विषय में हमने भर्तृहरि की एक कारिका भी पढ़ ली, हो सके तो याद कर लेना। अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वा अचलं ध्रुवमेव तदावेशात् तत् अपादानमुच्यते। अपाय के संदर्भ में अगर उस दिशा में गति नहीं है तो पदार्थ को ध्रुव स्थिर ही बोलेंगे। इसीलिए धावतः अश्वात् पतति ये उदाहरण यहां सही माना गया है। कौमुदीकार ने भी यही उदाहरण दिया है। इसके साथ कौमुदी में ग्रामाद आयाति ये उदाहरण भी देखने को मिलता है। और इस सूत्र के काशिका व्याख्यान में 4 उदाहरण देखने को मिलते हैं। ग्रामाद आगच्छति, पर्वताद अवरोहति, सार्थात हीनः और रथात पतितः। इस तरह से कौमुदी के 2 और काशिका के 4 ये 6 उदाहरण आपको याद रखने हैं। और इसके साथ 3-4 उदाहरण खुद के भी बना लेना, जैसे कि सिंहात पलायते, गृहात निर्गच्छति, कृष्णात स्वीकरोति, आपणात चूरयति वगैरह वगैरह। बस ये उदाहरण बनाते समय एक चीज ध्यान में रख देना
प्रत्यक्ष रूप का अपाय वहां दिखना चाहिए, नहीं तो ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र का उचित उदाहरण उसे नहीं माना जाएगा। इसी सूत्र के संदर्भ में एक वार्तिक भी हमने देखा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा मतलब कि घृणा, इसके उदाहरण हो गए पापाद जुगुप्सते, अधर्माद जुगुप्सते। जुगुप्सते की जगह उसी अर्थ के दूसरे धातु का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि पापात बीभत्सते। विराम का मतलब हो गया किसी भी चीज से ध्यान निकाल देना, इसके उदाहरण हो गए पापाद विरमति, अधर्माद विरमति, पापात निवर्तते। और फिर प्रमाद, इसका मतलब है कर्तव्य से दूर होने की भूल करना, कर्तव्य पर ध्यान न देना। इसके उदाहरण हो गए धर्मात् प्रमाद्यति या फिर धर्मात् मुह्यति। इस तरह से ये वार्तिक इसी सूत्र में पढ़ाया है, लेकिन भाष्यकार ने इसको भी उपात्त विषयक अपादान मानकर ध्रुवम अपाये अपादानम से ही इसकी सिद्धि बताई है, और अलग रूप से इस वार्तिक का कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा निर्णय यहां दिया है। अपादान कारक का अगला सूत्र भीतानां भय हेतु, भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे हेतु अपादानम स्यात्। ये सूत्रार्थ याद रखना होगा। जिससे भय लगे या फिर जिससे रक्षण करना हो, उसका इस सूत्र से अपादान कारक होता है। भयार्थ के उदाहरण हो गए चोराद बिभेति या फिर चोराद उद्विजति। त्राणार्थ के उदाहरण हो गए चोरात त्रायते या फिर चोराद रक्षति। और भी कुछ उदाहरण हम बना सकते हैं, दैत्यात् बिभेति, दैत्याद रक्षति। लट लकार ही होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, दैत्याद अबिभेद, दैत्याद अरक्षत, ये भी उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर लट लकार के ही उदाहरण यहां दिए जाते हैं। इस सूत्र में भय हेतु इस शब्द का प्रयोजन क्या है, ये पूछने पर अरण्ये बिभेति, अरण्ये त्रायते, ये उदाहरण दे सकते हैं। अरण्य ये डर का कारण नहीं है, सिर्फ डर लगने का या फिर रक्षण करने का स्थान है, इसलिए यहां अरण्य इस शब्द की अपादान संज्ञा नहीं हुई। खैर आगे चलते हैं। अपादान कारक का तीसरा सूत्र पराजेरसोढ़। पराजेः प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानं स्यात्। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु जब तंग आ जाना, सह न कर पाना, मुकर जाना, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब जिससे मुकर जाना बताया हो उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। अध्ययनात् पराजयते, यही एक उदाहरण काशिका और कौमुदी दोनों में दिया है। हम अपने कुछ उदाहरण बना सकते हैं, कष्टात् पराजयते, दुखात् पराजयते वगैरह। यहां जी अभिभवे जो कि अकर्मक प्रयोग में न्यूनी भवन इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस सूत्र में असोढ़ इस शब्द की क्या जरूरत है, ये पूछने पर शत्रून पराजयते ये उदाहरण दे सकते हैं। यहां परा उपसर्ग के साथ जी धातु सकर्मक प्रयोग में हरा देना इस अर्थ में उपयुक्त हुआ है, इसलिए यहां अपादान संज्ञा नहीं हुई। अपादान कारक का चौथा सूत्र वारणार्थानामीप्सितः। प्रवृत्ति विघातः वारणम, वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितः अपादानं स्यात्। रोकना, रुकावट डालना, इस अर्थ की धातुओं के प्रयोग में जिस पदार्थ को प्राप्त करने से रोका जा रहा है उस पदार्थ की, यानी कि कर्म का जो ईप्सित, उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसके उदाहरण यवेभ्यः गाः वारयति, निवारयति, निवर्यति। भाष्य में माणवकम अग्नेः वारयति, कूपाद अंधम वारयति, ये दो उदाहरण और मिलते हैं।
बाकी कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि शिशुम पंकाद वारयति, मित्रम संकटाद निवारयति, अर्जुनम मृत्योः वारयति इत्यादि। इस सूत्र में ईप्सितः ये शब्द क्यों रखा? अगर ईप्सित नहीं है तो अपादान संज्ञा भी नहीं होगी। जैसे कि यवेभ्यो गाः वारयति क्षेत्रे, इस वाक्य में क्षेत्र ये गाय के लिए ईप्सित ना होने के कारण उसकी यहां अपादान संज्ञा नहीं हुई। अगला यानी कि पांचवा सूत्र, अंतर्धौ येना दर्शनमिच्छति। सूत्रार्थ बिल्कुल हर शब्द इसी तरह से याद रखना है। व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम स्यात्। छिपने की जगह की मदद से खुद का दर्शन जिससे ना होने की इच्छा, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। काशिका में दिए हुए उदाहरण, उपाध्यायात अंतर्धत्ते, उपाध्यायान निलीयते। कौमुदी में एक ही उदाहरण मिलता है, मातुर्निलीयते कृष्णः। और दो चार उदाहरण खुद बना देना, अर्जुना निलीयते जयद्रथः, कौरवेभ्यः अंतर्दधते पांडवाः, वामनात् निलीयते शुक्रः, वगैरह वगैरह। इस सूत्र में अंतर्धी ये शब्द क्यों रखा? अगर छिपने की क्रिया ना हो तो इस सूत्र का उपयोग नहीं होता। जैसे कि चौरान न दिदृक्षते। और इस सूत्र में इच्छति ये शब्द क्यों रखा? अदर्शन इच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। ये वाक्य याद कर लेना। माता ने कृष्ण को देख ही क्यों न लिया हो, अगर कृष्ण की छिपने की इच्छा है तो फिर मातुः कृष्णः निलीयते ये प्रयोग अवश्य हो सकता है। अपादान कारक का छठा सूत्र, आख्यातोपयोगे नियमपूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञः स्यात्। ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों का पालन करके अगर विद्या ग्रहण की जाती है तो वहां बोलने वाला यानी कि विद्या देने वाला यानी कि अध्यापक, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ के उदाहरण, उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात आगमयति। खुद के कुछ उदाहरण, अर्जुनः द्रोणात् अधीते, रामः विश्वामित्रात् अधीते, वगैरह। सूत्र में दिया हुआ उपयोग ये शब्द नियम पूर्वक आचरण करने के विषय को बताता है। ऐसा आचरण ना होने पर यानी कि केवल श्रवण होने पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं हो सकता। नटस्य गाथाम शृणोति, ये प्रत्युदाहरण यहां हम दे सकते हैं। सातवां सूत्र, जनिकर्तुः प्रकृतिः जायमानस्य हेतुः अपादानम स्यात्। जन्म लेने वाले का कारण जो कि सामान्य रूप से उपादान कारण ही माना गया है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। कौन कौन से उदाहरण यहां हमें याद रखने हैं? काशिका के दो उदाहरण, श्रृंगात शरः जायते और गोमयाद वृश्चिकः जायते। न्यास और पदमंजरी में और एक उदाहरण काशिका के ही नाम से दिया है, पुत्रात् प्रमोदः जायते। भाष्य के तीन उदाहरण, गोमयाद वृश्चिकः जायते, गोलोमात दुर्वाहा जायन्ते, अविलोमात दुर्वाहा जायन्ते। और सिद्धांत कौमुदी का बहुत सोच समझकर दिया हुआ एक ही उदाहरण, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। यहां खुद के कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। बलाहकात विद्युत जायते, समुद्रात लक्ष्मी जाता, नेत्राद अश्रूणि जायन्ते, मृदः घटः जायते, तंतुभ्यः वस्त्रम जायते, वगैरह वगैरह। इस सूत्र के बारे में यह भी याद रखना आवश्यक है कि यहां प्रकृति इस शब्द का अर्थ काशिका और भाष्य कैयट ने अलग अलग किया है। काशिकाकार ने यहां उपादान कारण और सहकारी कारण दोनों का ग्रहण किया है, बल्कि भाष्य और कैयट ने
यहां सिर्फ उपादान कारण ही माना है। इस विषय को प्रौढ़ मनोरमा में बड़ी ही सुंदरता से संक्षेप में बताया गया है। हो सके तो ये वाक्य भी याद कर लेना। इह सूत्रे प्रकृति ग्रहणम हेतु मात्र परम इति वृत्तिकृन्मतम पुत्रामोदो जायते इति उदाहरणम उपादान मात्र परम इति तु भाष्यकैयटमतम। अपादान कारक का 8वां और अंतिम सूत्र भूवः प्रभवः। भूकर्तुः प्रभवः अपादान संज्ञं स्यात्। कोई पदार्थ जहां से पहली बार प्रकट हो रहा है उस स्थल की अपादान संज्ञा होती है। व्याख्यानों में दिए गए उदाहरण हिमवतः गंगा प्रभवती, काश्मीरेभ्यः वितस्ता प्रभवती। एक दो उदाहरण हम भी जोड़ सकते हैं। पूर्व दिशः सूर्यः प्रभवति, मुखात् विचारः प्रकाशते, स्तंभात् नरसिंहः उद्भवति, वगैरह वगैरह। अंत में इसी सूत्र में कौमुदी में पढ़ाया हुआ एक वार्तिक भी हमने पढ़ लिया। गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तीनां निमित्तम। जहां क्रिया का अध्याहार करना पड़े वहां भी कारक विभक्ति हो सकती है। जब ये कारक अपादान कारक होता है तब इसी को अपेक्षित विषयक अपादान भी कहते हैं। जैसे कि तो भवान पाटलिपुत्रात् या फिर कस्मात् त्वं नद्याः। इस तरह से आज हमने अपादान कारक के सारे सूत्रों का संक्षेप में पुनरावर्तन कर लिया। यही हमारा अपादान कारक खत्म हो गया। अब अगले पाठ में हम अगले कारक का यानी कि संप्रदान कारक का अध्ययन शुरू कर देंगे।